एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लैक ट्रेजर हाउस के अंदर दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो जो मेन ट्रेजर होता है उसे ढूंढ रहा होता है और इधर उधर उसकी नज़र जो है वो इधर उधर पड़ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर को एक ट्रेजर मिल जाता है और ये देखता है कि ये जो ट्रेजर ये है, लेकिन मैं जो ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसे छुपा दिया गया है? क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसकी जो स्ट्रांग स्पिरिट की आई है वो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वो है कहाँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसके आँख को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के जो आँख होता है उसके कलर बदल जाता है और ये उस अपने टेक्निक का उपयोग करके उसी मेन ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वो जो ट्रेजर है वो मिल जाता है, किसी के नीचे दबा हुआ होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस ट्रेजर को देखने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस ट्रेजर के पास जाता है और इस ट्रेजर को उठा लेता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे वो ट्रेजर मिल गया। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उठाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है इस ट्रेजर को, और इस ट्रेजर को उठाने के बाद उसे चला के देखता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वजनी है, इसे चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, आने वाले वक्त में मैं इसे हैंडल कर लूँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है और ज़मीन में उसे रख देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ मुस्कुराते हुए सोचने लगता है और अपने एक टेक्निक का यूज करके वो जो डिसाइपल होता है उसके सामने चला जाता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम रेस्ट करो, अब मैं यहाँ पे आगे का खेल करूँगा, कह के उनके पास चले जाने के बाद अपने ट्रेजर का उपयोग करके उसी के जैसे अपने रूप को चेंज कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन पर यहाँ पे पैलेस के बाहर का, वही ट्रेजर हाउस के पैलेस के बाहर का सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके डिसाइपल के रूप लेकर यहाँ पे आता है और अपने मास्टर को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि मास्टर यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है ऐसे आवाज़ों के साथ कहने लगता है कि वो जो बंदा है जो अंदर गया था वो वहाँ पे नहीं है, कह के बताने लगता है। उसी समय ये जो लेडी जो मास्टर होती है वो कहने लगती है कि ये लाओ बास्टर कहीं के, ये अंदर चला गया, कहीं इसे वो जो सीक्रेट रूम है वो मिल तो नहीं गया, कह के बहुत तेज़ी से दौड़कर अंदर जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उस मास्टर को जाने से उसके कपड़े वो पकड़कर रोक देता है और कहने लगता है कि मास्टर वो जो है वो पील हाउस की ओर भी गया है, कह के बताने लगता है और उसे पील हाउस की ओर जाने का इशारा कर देता है। तभी ये चौंक जाता है, क्या वो पील हाउस की ओर गया है, चलो मेरे साथ, कह के अपने जो पील हाउस है उस ओर जाने लगता है। और इस पील हाउस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए अपने पील हाउस की ओर जाने लगता है और कहने लगता है कि मेरा जो पील हाउस है वो कैसा है, चलो देखते हैं, जल्दी चलो कह के तेज़ी से दौड़ रहा होता है कि हाँ मास्टर वो इधर ही आया है, कह के ये कहने लगता है। तभी ये अपने पील हाउस के गेट को खोल देता है और उसके बाद इस गेट को खोलने के बाद देखने लगता है कि कहीं मेरा पील के जो है वो यहाँ से गायब तो नहीं हुआ है, कह के फिर ये कहने लगता है कि नहीं, फाइनली यहाँ पे जितने भी पील है यहाँ पे है, मतलब ये सेफ है, कह के कहने लगता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इसके पिछवाड़े पर वो जो नुकीला जो तीर होता है उसे घुसेड़ देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए यही तुम्हारा सज़ा है, कह के उसके पीछे घुसाड़ देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसके पीछे घुसाड़ने के बाद जितने भी यहाँ पे पील होते हैं वो सभी के सभी को अपने जो बैग है उसके अंदर भरने लगता है। और ये जो बूढ़ा एल्डर होता है वो दर्द के मारे वहीं पे करा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर और जोर से उसके पिछवाड़ों को मार कर वहीं से चला जाता है और ये कहने लगता है कि तुमसे ये लाओ, मैं तुमसे ज़रूर बदला लेकर रहूँगा, कह के ये बूढ़ा जो है हमारे मेन कैरेक्टर से चिल्लाकर कह रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और ये जो लड़की होती है जिसका नाम सिस्टर जीन होता है, जिसे हम जीन कहेंगे, तो सिस्टर जीन या जीन एक ही है, सिस्टर जीन को दिखाया जाता है। सिस्टर जीन जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ तुमने उसके साथ बूढ़े एल्डर के साथ वो सब चीज़ किया है, क्या वो तुम्हारे साथ बदला लेने नहीं आएगा, कह के ये पूछ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो बूढ़ा एल्डर जो है उससे मेरा पुराना हिसाब किताब चुकाना था, उसने मुझे मारने की कोशिश की है, तो उनके साथ ये सब चीज़ तो होना चाहिए था, कह के हमारे मेन कैरेक्टर ये जो सिस्टर निंग है उसके साथ बातें करने लगती है। तभी ये जो उसकी बहन होती है वो कहने लगती है कि कोई भी मेरे भाई को टच नहीं कर सकता, ये कह के कहने लगती है उसको तो मैं मार दूंगी, कह के कहने लगती है। हमें हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मामले को खुद सुलझा सकता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहने लगता है। तभी उसकी बहन जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो वहीं पे
कुछ कहने लगता है कि चलो इस मामले को छोड़ो, चलो हमें कुछ करना होगा कह के कहने लगता है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को किसी के आवाज़ सुनाई देने लगता है कि ये लाओ, चलो बाहर आओ कह के कोई चिल्ला रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भी उस बात को सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली तुम लोग आ गए कह के कहने लगता है। उसी समय इस बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है और उसके डिसाइपल को। उसके डिसाइपल जो है वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से घटना करके तुम अपने रूम में छुपे हुए हैं, तुम बाहर आओ और चलो वो सारी घटनाओं के बारे में उगलो कह के कहने लगते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शरीफ बनते हुए आगे आने लगता है और फिर कहने लगता है कि दिखाओ तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। लेकिन ये लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं होता है, इसलिए ये लोग कहने लगते हैं कि चलो तुम झूठे मत करो, तुम्हारे पास ही वो सारी चीज़ें हैं, तुमने ही चोरी किया है, ये वो किया है कह के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हर बार दिखाओ तुम्हारे पास अगर कोई एविडेंस है तभी मैं इसे मानूंगा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम लोग यहाँ से निकलो कह के कहने लगता है। लेकिन ये जो बुढ़ा एल्डर होता है उसके जो डिसाइपल होते हैं वो शांत हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि हमारे पास अभी तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अपने मन में कहने लगता है। फिर ये बुढ़ा एल्डर जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आने ही वाला होता है। उसी समय उसकी जो बहन होती है वो अपने बीस्ट टेक्निक का उपयोग करके उस बीस्ट को समन कर लेती है, जिससे वो जो बुढ़ा होता है वो देख लेता है। और ये जो सिस्टर होती है, जो थर्ड सिस्टर होती है, ये कहने लगती है कि चलो आगे आओ और मुझसे लड़ के दिखाओ कहने लगती है। तभी ये बुढ़ा एल्डर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को देखकर कहने लगती है कि लेडी तुम तो यहाँ से नहीं हो, तुम क्या बाहर से आई हो कहने लगती है। तभी ये अपने बारे में बताने लगती है कि मैं रॉयल बीस्ट पैलेस युआन लिंग हूँ कह के बताने लगती है और ये जो है ये मेरा छोटा भाई है कह के बताने लगती है। तभी ये जो बुढ़ा है ये सुनकर फिर से चौंक जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम तो क्वीन 10,000 बीस्ट युआन लिंग हो ना, ये कह के डरने लगता है।